शर्म आनी चाहिए ईडी को और सीबीआई को। क्या कर रहे हैं आप? ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में आप रेड करते हैं, आप उन्हीं से दूसरे दरवाजे से पैसा लेते हैं और चंद मुट्ठी भर अडानी के जो दलाल हैं, मैं दलाल बोलूंगा इस देश के, वो व्यापारी नहीं, वो टैक्स पेयर नहीं, वो दलाल है। अडानी शेल कंपनी, ये 20,000 करोड़ रुपया जो चाइना रूट से आया है, किसका है? वो नरेंद्र मोदी का पैसा था, जो अडानी के गिरते हुए शेयर को बचाने के लिए चाइना रूट से शेल कंपनियों द्वारा इंडिया में लाया गया था। दाऊद इब्राहिम इस देश का आतंकवादी है। कहाँ लाया अभी तक? नीरव मोदी को आपने लाया, मेहुल चौकसी को लाया, आपने किसी एक भगोड़े को लाया। पीएनबी किसने लूटा? आप मुझे जवाब दीजिए। एलआईसी किसने लूटा? मोदी शाह गिरोह के लोगों ने किया है। कोई एक सेक्टर बताइए जहां पे मोदी और शाह ने अपनी धांधली नहीं की हो। मैं चैलेंज करता हूं संघ को और भाजपा को, एक बार तो ये नारा रिपीट करके दिखाओ, डरो मत। अरे कांग्रेस के लोगों को भाजपा में ले रहे हो, कांग्रेस युक्त हो रहे हो। सिर्फ लक्ष्यदार भाषण करना, लगातार झूठ बोलना, और भैया सुनिए ना, टेलीप्रॉम्प्टर पे बोलना। अरे ये न्याय योद्धा 1 to 1 करवा लो भैया, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हो? आज तक आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव? संसद भवन में राहुल जी बोलते हैं और उनका लाइव टेलीकास्ट रुका दिया जाता है। अडानी का नाम लेते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि अभी तक वे मणिपुर नहीं गए। इस देश में देश के गृह राज्य मंत्री रह चुके थे, उन्होंने क्या किया? किसानों को कुचला, उनके लड़के ने अपनी गाड़ियों से किसानों को कुचला। महिलाओं पर किस तरीके से भाजपा और संघ के नेता अत्याचार करते हैं, इन्हीं सब बातों को, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आपने सुना होगा, फेयर एंड लवली, राहुल जी ने एक स्कीम बताई थी संसद भवन में कि कैसे ये ब्लैक को व्हाइट करते हैं, और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड उसी कड़ी का हिस्सा था। जो उन्होंने बोला संसद भवन में, उन्होंने लॉकडाउन को लेके बोला, उन्होंने बढ़ती हुई महंगाई पे बोला था कि आने वाले दिन में जीडीपी इतना % गिरेगी। मनमोहन सिंह जी ने भी उस चीज को कोट किया था। आज क्या है भैया, महंगाई किस लेवल पे बढ़ी है? इस देश में 45 से 50 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं थी जितनी इस देश में आज बेरोजगारी है। इस आवाज को कौन उठाएगा भैया? एग्जैक्टली आपने सुना होगा, इस देश के प्रधानमंत्री को कायर कहा था श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने, और हम उस शब्द को फिर से दोहराते हैं कि किसी प्रधानमंत्री को कभी आपने सुना है उन्हीं के राज्य पंजाब में जाने से डर लगता है? इस देश का राज्य पंजाब, और आपने सुना था चुनाव के दरमियान वो गए थे और उन्होंने क्या बोला? आज मैं जिंदा लौट आया हूं। दिल्ली में आकर उन्होंने क्या वक्तव्य दिया था? और न्याय योद्धा राहुल जी सड़कों पर पैदल चल रहे थे, और इनपुट थी आईबी की कि आपके ऊपर, आप बख्तरबंद गाड़ियों में चले, कश्मीर में आपके ऊपर हमला हो सकता है। लेकिन जिस देश के परिवार ने इस देश की अखंडता बचाने के लिए, अस्मिता बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिनकी दादी को गोलियों से भून दिया गया, जिनके पिताजी को बम से उड़ा दिया गया, ऐसे वो योद्धा है, ऐसे शहीदजादे, और ऐसे शहीदजादे के लिए हम सभी मुंबईकर आज सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा था भैया, राहुल जी और प्रियंका जी को सुनने के लिए और उनका संदेश जन जन घर घर तक पहुंचाने के लिए। भैया मैं आपको बताना चाहूंगा, उनके जो स्वर्गीय पिताजी थे, जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था, मुझे आज भी दिन वो याद है। मेरे पिताजी जिलाध्यक्ष हुआ करते थे। 4 मार्च 1982 का वो दिन था जब पहली बार उन्होंने इस देश में जो एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है धारावी, उसको चुना था। धारावी से असलफा तक की पदयात्रा की थी, और प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद उन्होंने 100 करोड़ रुपए का योगदान धारावी के विकास के लिए दिया था। तो ऐसे ही न्याय योद्धा है, जो वे बोलते हैं वे करके दिखाते हैं। अडानी, तुम पैर नहीं रख पाओगे धारावी के अंदर, उसका नाम राहुल गांधी है। भैया मैं क्या बोलूं, ऐसे मतलब जितने भी भ्रष्टाचारी हैं आज वे क्या कर रहे हैं? आज भाजपा में प्रवेश लेकर ये जितने भ्रष्टाचारी हैं आज क्या कर रहे हैं? आप बताइए मुझे, आप में यहाँ उपस्थित जितनी भी जनता है, एक आपने ईडी या सीबीआई जो भी प्रवेश कर रहे हैं भाजपा या उनकी सहयोगी दलों में, एक ईडी ने, आप परसेंटेज उठा के देख लीजिए ईडी का, प्रवर्तन निदेशालय का। शर्म आनी चाहिए ईडी को और सीबीआई को। क्या कर रहे हैं आप? ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में आप रेड करते हैं, रेड करने के बाद में आप उन्हीं से दूसरे दरवाजे से पैसा लेते हैं, और चंद मुट्ठी भर अडानी के जो दलाल हैं, मैं दलाल बोलूंगा इस देश के, वो व्यापारी नहीं, वो टैक्स पेयर नहीं, वो दलाल है। और वो देश के जो उद्योगपति हैं, जो ओरिजिनल टैक्स पेयर है, छोटे स्मॉल इंडस्ट्री के जो उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपति, उनका हक छीनने का काम उन्होंने किया है भैया। चंदा मामा आजकल आए। यस एग्जैक्टली भैया, चंदा मामा दूर के, इनके तो बहुत नजदीक के अडानी, ये पूरा शेल कंपनी, आपको याद होगा राहुल जी ने बोला था ये 20,000 करोड़ रुपया जो चाइना रूट से आया है, किसका है? वो नरेंद्र मोदी का पैसा था, जो अडानी के गिरते हुए शेयर को बचाने के लिए चाइना रूट से शेल कंपनियों द्वारा इंडिया में लाया गया था। पाकिस्तान से भी पैसा मोदी जी के चंदे में। एग्जैक्टली भैया, दाऊद आईबी जहां पर दाऊद जी रहते हैं, मैं जी बोल रहा हूं, याद है आपने जी का शब्द सुना था? कैसा उन्होंने, क्या याद है ना आपको भैया?
दाऊद इब्राहिम इस देश का आतंकवादी है। कहां लाया अभी तक? नीरव मोदी को आपने लाया, मेहुल चौकसी को लाया आपने, किसी एक भगोड़े को लाया? पीएनबी किसने लूटा? पीएनबी किसने लूटा? आप मुझे जवाब दीजिए। एलआईसी किसने लूटा? इस देश की जितनी कंपनियां थी उनको लूटने का काम मोदी शाह गिरोह के लोगों ने किया है। लेकिन अब जनता मोदी जी के साथ क्या करने वाली है? भैया दिखाएगी। ये इस देश का राष्ट्रीय पर्व जो होता है, जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिला है वोट देने का, हम अपना वोट जिस पार्टी ने इस देश को बनाने के लिए, इसके विकास और निर्माण को पैदा करने के लिए लगातार अपना योगदान दिया है, ऐसे जननायक योद्धा को हम बहुमत से जिता के लाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन बनाते हुए जा रही है। जनसैलाब बता भी रहा है कि अब मोदी जी का अन्याय जनता सहने वाली नहीं है, बहुत हो गया। भैया आप मुझे बताइए, अत्याचार की पराकाष्ठा है। कोई एक सेक्टर बताइए जहां पे मोदी और शाह ने अपनी धांधली नहीं की हो। सेक्टर बताइए। डंका बज रहा है भारत का। भैया दिखेगा भैया, ये जो ब्रांडिंग है, शो कॉल्ड ब्रांडिंग है भैया, प्रोपोगंडा जो आपने फैला के रखा है वो आपको दिखेगा। इस देश के जो सजग प्रहरी है, मतदाता है, वे अपना मतदान कांग्रेस को करेंगे और कांग्रेस के सहयोगी पार्टियों को करेंगे। शाही चलने नहीं देंगे। नहीं, नेवर भैया। इस देश में लोकतंत्र है, सभी को लोकतंत्र के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा और राहुल जी लोकतंत्र के हितैषी है। थाने में लंच का टाइम था वे भिवंडी से। इलेक्शन कमीशन का आप ये देखिए, जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, वहां पे भी चुनाव आयोग पहुंच गया था भैया, ये बताने के लिए कि आदर्श आचार संहिता लग गई है। मुझे आप बताइए, इस देश में आप आदर्श आचार संहिता क्या मोदी और शाह डिसाइड करेंगे? और मैं आपको बोलना चाहता हूं, इसी देश में, इस देश के जो सूचना क्रांति के जनक थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उनकी भी ये पवित्र जन्मस्थली है भैया, यहीं पे उनका जन्म हुआ था। इंदिरा गांधी जी के सपूत, यस यस भैया, कांग्रेस की स्थापना भी यहीं पे हुई है, यहीं पे हुई है भैया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना, तेजपाल भवन, मणि भवन जो महात्मा गांधी जी का घर है, वहीं से ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी भैया। और कांग्रेस ने यह कि बीजेपी को अब यहां से हटाना। भैया ये कांग्रेस मुक्त का नारा देते थे, आप सभी लोगों ने सुना है कि नहीं भैया? मैं चैलेंज करता हूं संघ को और भाजपा को, एक बार तो ये नारा रिपीट करके दिखाओ। अरे कांग्रेस के लोगों को भाजपा में ले रहे हो, कांग्रेस युक्त हो रहे हो, और हम जैसे लोग ये योद्धा हैं, ये राहुल जी के योद्धा हैं भैया। ये किसी के धमकी से, ईडी से, सीबीआई से, कोई जांच एजेंसी से न डरे थे न डरेंगे। इसी के लिए उन्होंने नारा दिया था, डरो मत। इस देश में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान भी। एग्जैक्टली भैया, ये मोहब्बत है, ये देखिए प्यार है। आज शनिवार है, मुंबई जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी में आप पता कर लीजिए, ये सभी जो भी मजदूर वर्ग है, जो बिजनेस क्लास व्यक्ति है, या जो बिजनेस अपना करके आज इतना बहुमूल्य समय राहुल जी को और प्रियंका जी को सुनने के लिए आए, कांग्रेस पार्टी के विचारों को घर घर तक पहुंचाने के लिए आए, ये मुंबई है भैया, और ये मुंबई की स्पिरिट है। मोदी जी कहते थे एक अकेला सब पे भारी, जनता भारी पड़ गई है भैया। एग्जैक्टली भैया, ये तो मैंने बोला ना, सिर्फ लक्ष्यदार भाषण करना, लगातार झूठ बोलना, और भैया सुनिए ना, टेलीप्रॉम्प्टर पे बोलना। अरे ये न्याय योद्धा 1 to 1 करवा लो भैया, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हो? आज तक आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव संसद भवन में राहुल जी बोलते हैं और उनका लाइव टेलीकास्ट रुका दिया जाता है। देश आजाद होने के बाद से अडानी का नाम लेते हैं तो सजा दिलवाते हैं। एग्जैक्टली भैया, अडानी का नाम लेते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक, आप लोगों ने सुना था? अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर कौन थे? सम्माननीय इस देश के गृह मंत्री अमित शाह। क्या हुआ? कितने हजारों करोड़ रुपया नोटबंदी के समय अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक में रखे जा रहे थे, आज तक जांच हुई उस समय वो डिस्क्वालीफाई। जांच की बात कर रहे हैं, जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, चंदा मामा बन के बैठे हैं। भैया अडानी और अंबानी की बहुत जोर शोर में दलाली चल रही है इस देश में। जो राहुल जी ने परसों बोला है ना कि मैं ऐसी कार्रवाई करूंगा ना, आज नहीं तो कल कांग्रेस की सरकार आएगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, ये सच्चाई बोलने वाला योद्धा है, याद रखना। ऐसी कार्रवाई करेंगे कि रूह कांप जाएगी आने वाले दिनों में लोकतंत्र को कमजोर करने वाले लोगों के ऊपर। वसूली रैकेट चलने नहीं देंगे इस देश में। यस भैया, यस भैया, भैया वसूली आप वसूली का आपने बताया ना, मुझे आप बताइए भैया, इस देश में आपने क्या बोला था? 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में डालेंगे। किसी एक व्यक्ति के अकाउंट में आया हो तो 15 लाख मुझे बता दीजिए। आपने बोला था हर साल बेरोजगार युवाओं को 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, तो 10 साल में भैया 20 करोड़ हुआ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है क्या? आपने बोला था हम महंगाई कम करेंगे, बहुत हुई महंगाई की बार। अब की बार मोदी सरकार
कहाँ है भैया महंगाई? क्या रेशियो है महंगाई का? गैस सिलेंडर जो 400 रुपए में मिलता था वो 1100 रुपए का पार। बात हुई महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार मणिपुर भूल गए, मणिपुर नहीं गए। एग्जैक्टली भैया, मणिपुर जल रहा था। कांग्रेस के नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी संसद भवन में सड़क पे लगातार आवाज उठा रहे थे। वे खुद गए वहां पे और उन्होंने शांति का पैगाम दिया। ये राहुल गांधी जी की सोच थी कि ये देश का एक राज्य है और यहाँ पे शांति बहाली लगातार होनी चाहिए। उन्होंने अपना प्रयास किया। देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि अभी तक वे मणिपुर नहीं गए। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।